नमस्कार, जय श्री राम सभी भाइयों को। साथियों, आज लाइव आपके साथ जुड़ने का मकसद था कि कुछ चर्चा आपसे करें। हमारे एक हिंदू भाई को होली के दिन निर्मम उनकी हत्या कर दी गई। तरुण भाई को जिस प्रकार से कुछ लोगों ने मिलकर डंडों से, सरियों से, ईंट पत्थरों से या जैसे भी उनको मारा और उनकी हत्या कर दी गई। आरोप यह था कि उनकी भतीजी ने छत पे से कोई गुब्बारा फेंका जो किसी महिला को लगा, मुस्लिम महिला को लगा, और उन्होंने बवंडर कर दिया कि मेरे ऊपर रंग डाल दिया ये वगैरह। तो इस वजह से हत्या कर दी गई। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पड़ोसी हैं, पुरानी भी कई रंजिशें हो सकती हैं, आपसी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पर जो भी मामला हो, कलर डालने से आप किसी की हत्या तो नहीं कर सकते ना, रंग डालने से किसी की हत्या नहीं कर सकते। और जब आपको पता है होली का त्यौहार है तो थोड़ा सा सभी को संभल के ही रहना चाहिए, अगर आप नहीं खेलते हैं तो। खैर, तरुण भाई को उन लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद जितने राजनीतिक दल हैं, हमारा दुख ये था कि जो राजनीतिक दल हैं सबको हिंदू वोट बैंक चाहिए, सबको हिंदुओं के वोट चाहिए, सबको, चाहे दलित हो उसका वोट भी चाहिए, खटीक है उसका वोट भी चाहिए, ब्राह्मण है उसका वोट चाहिए, जाट, गुज्जर, त्यागी जो भी है, मतलब सभी के वोट चाहिए। चारों वर्ण के वोट सभी पार्टियों को चाहिए। लेकिन कोई भी पार्टी तरुण के परिवार के साथ खड़ी क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़ा विषय है। हाँ, कुछ लीडर गए, जो बीजेपी के लीडर थे वो खड़े हुए, लेकिन उन्होंने भी खाना पूर्ति करी, कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं अभी तक। और सबसे बड़ा अफसोस इस बात का था कि एक वो चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं, जय भीम जय मीम के नारे लगाते रहते हैं दिन रात, अब कहाँ घुस गया उनका जय भीम जय मीम? क्यों नहीं गए वो परिवार से मिलने के लिए? क्यों नहीं खड़े हुए वो? क्यों नहीं आवाज़ उठाई उन्होंने? उनको ये लगा कि अगर मैं जय भीम जय मीम के नारे देता हूँ तो हिंदू मुसलमान मेरे साथ रहेंगे। आपके साथ ऐसा कोई भी नहीं आएगा, ना मुसलमान आएगा ना हिंदू आएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी नहीं हुई। दिल्ली का कोई भी कांग्रेस का लीडर मुझे नहीं दिखा जो उनके साथ खड़ी हो। तो क्या कांग्रेस पार्टी को भी हिंदुओं के वोट चाहिए या नहीं चाहिए? और आम आदमी पार्टी, जिसमें मैं भी शामिल रहा हूँ, मुझे दुख इस चीज़ का था कि हमारे पार्टी के मुखिया भी उनके परिवार के पास नहीं गए। और नहीं तो अब तक तो 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी गई होती कि हम फलाने परिवार को देंगे या नौकरी देंगे या फलाना देंगे, ये करेंगे। देखिए, न्याय सभी के साथ बराबर होना चाहिए। अगर वो मुस्लिम परिवार उनके साथ गलत हुआ है तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए, और हिंदू बेटे के साथ गलत हुआ है तो इनको पूरा न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि कुछ कट्टर जिहादी लोग हैं, सभी मुसलमान एक जैसे नहीं हैं, लेकिन अधिकतर कुछ आप नोट करेंगे अपने आसपास में, कुछ भी नारा लगाएंगे, कहीं भी लड़ने बढ़ने को तैयार रहेंगे। तो ऐसे असामाजिक लोग कहीं भी हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हीं में है, हमारे हिंदुओं में भी कुछ है, हर धर्म में होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो 10 लोगों को अरेस्ट पुलिस ने किया है, 10-11 लोगों को अरेस्ट कर रखा है, जो उसके अंदर 2-3 मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, सरकार से अनुरोध है ऐसे लोगों को तो योगी स्टाइल में इनकाउंटर करवा दे या फांसी दिलवाए ऐसे लोगों को। आप कैसे किसी की हत्या कर सकते हैं? कानून अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? आप मुंह से लड़ लेते, गाली गलौज कर लेते, हाथापाई थोड़ी बहुत होती, थाने में जाके सुलट हो जाता, आपका मामला खत्म हो जाता, आप किसी की हत्या कर देंगे, वो भी हिंदुओं के देश में हिंदुओं की हत्या कर देंगे आप लोग। थोड़ा तो आप लोगों को समझना चाहिए कि भाई हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश ने हमें पनाह दिया है, उस देश में उसी देश के लोगों को हम मार रहे हैं। आपका भी देश है ये, आपको एक अलग देश भी मिला था इसके लिए, फिर भी आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के लोगों के साथ ऐसे हत्या करेंगे? आपको तो भाईचारे के साथ रहना चाहिए था। तो जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं
उन लोगों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, योगी स्टाइल में होना चाहिए। उनके मकान के छज्जे वज्जे भी गिरे हैं, मैं तो कहता हूँ उस पर पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ उसी के साथ वहाँ और जो मुस्लिम परिवार हैं उन लोगों को दिक्कत ना आए। जो हत्या में शामिल थे, जो लोग मार पिटाई में शामिल थे, उन सभी के घरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे 40 लोग थे, 20 लोग थे, 25 लोग थे, उन सभी लोगों के घरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मुख्य आरोपी हैं उनका एनकाउंटर करे पुलिस, या फिर कोर्ट उनको जो है फांसी के तख्तों तक पहुँचाए, ताकि उस पीड़ित परिवार को, उस माता को इंसाफ मिले। वो हमारा हिंदू भाई है, सनातन धर्म का भाई है तरुण, उसके साथ ऐसी हत्या कर दी गई, कल को किसी दूसरे हिंदू के साथ कर दी जाएगी या उन्हीं के साथ ही कर दी जाएगी। और कई बार होता भी है। साइको लोगों का, सनकियो लोगों का कोई पता नहीं होता, वो किसी की भी हत्या कर देंगे। हमारे हिंदुओं में तो आपने सबने ये चीज़ तो पता ही है, हमारे तो पाँव के नीचे चींटी भी आ जाती है तो हम लोग पाप समझते हैं, अगले दिन आटा लेके मिट्टी में डालते हैं कि भाई हमारे से पाप हो गया, हमारे पाँव के नीचे चींटी आ गई, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। ये चीज़ें होती हैं। और उनके तो जन्म से ही उन्हें काटना पीटना, पता नहीं क्या क्या उन्हें सिखा दिया जाता है, बचपन से ही काटना पीटना ये उनके खून में आ जाता है। तो असामाजिक तत्वपन कुछ ज़्यादा होता है उन लोगों में, सभी नहीं होते लेकिन अधिकतर होते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टी ऐसे लोगों का मौन समर्थन कर रही है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या वो रावण हो, उन सभी पर जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं, अगले चुनाव में आप सभी से अपील है, ऐसे राजनीतिक दलों से दूरी बनाएं, ऐसे राजनीतिक लोगों को वोट ना करें, सपोर्ट ना करें। भले ही आप घर बैठ जाएं, लेकिन ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें। अच्छे लोग हैं उन्हें सपोर्ट करें, अच्छी पार्टी के आदमी हैं उन्हें जिताएं। लेकिन जो आपके समाज के साथ खड़े नहीं हैं, बोल नहीं सकते, राहुल गांधी नहीं बोल सकते, खड़गे जी नहीं बोल सकते, प्रियंका गांधी नहीं बोल सकते, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, बड़े बड़े नेता जो लीडर बनते हैं दिल्ली के, वो नहीं बोल सकते। हमें भी दुखा कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों नहीं बोला, अब तक क्यों नहीं गए उस परिवार से मिलने के लिए। और वो चंद्रशेखर रावण तो सुभान अल्लाह, वो तो जय भीम करता रहता है। और जहाँ खटीक समाज के साथ ये घटना घटी, उससे अब तक उसकी दूरी बनी रही। तो ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हैं हम? दलित परिवार का बच्चा या स्वर्ण परिवार का बच्चा, हम आपस में जितना मर्जी लड़ें, जो मर्जी करें, हैं तो हम एक सनातन के खून के, एक ही वंशज हैं हम सारे। हम सब ब्रह्मा की संतान हैं। हम सबका अपने कर्मों से हम बने हैं, सबका अपना अपना कर्म है, किसी का जो भी बना, लेकिन है तो हमारे भाई हैं, वो हमारे खून है, हमारा भाई है। चाहे दलित हो, सिख हो, सिख भी हमारे हैं, सनातन धर्म के एक अंग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बौद्ध बन गए, तो बौद्ध भी तो हमारी ही शाखा है, हमारे हिंदुओं की शाखा है, सनातन धर्म की शाखा है। तो हम सब एक हैं। भले ही हम आपस में कितना भी लड़े, जो मर्जी करें, लेकिन जहां हमारे सनातन पे बात आएगी, हमारे किसी हिंदू भाई पे बात आएगी, किसी पे आएगी, तो हमें एक साथ होना पड़ेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं लाइव को समाप्त कर रहा हूँ। दोस्तों, अपील करता हूँ, जो राजनीतिक पार्टी आपने नोट करी होगी, इन सबसे दूरी बढ़ाएं इस बार। जय हिंद, जय भारत।